15,000 से लेके 20,000 का जो प्राइस सेगमेंट है ना, इसमें सबसे ज्यादा स्मार्टफोन की डिमांड रहती है और एट द सेम टाइम सबसे ज्यादा क्लटर्ड मार्केट भी है। ब्रांड्स ने एक से ज्यादा 2 से 3 ऑफरिंग सेम सेगमेंट में ला दी है, तो ये बहुत ही ज्यादा जो कंफ्यूजिंग जो है वो बन जाता है यूजर्स के लिए। बट मैं आपके लिए लेके आया हूं 5 ऐसे स्मार्टफोन्स जो कि इस प्राइस सेगमेंट में बेस्ट माने जाते हैं और सबकी जो है किसी ना किसी तरह नीड जो फुलफिल कर देंगे। एक्चुअली में 6 हैं, सारा जो है हम आज बात करेंगे। बट बिफोर दैट लेट्स टॉक अबाउट आवर स्पॉन्सर व्हिच इज डेकाबाइट्स। इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, आप सब्सक्राइब कर दो, दैट्स ऑल वी नीड। हम टेक रिलेटेड कंटेंट बनाते रहते हैं और अगर आपको डेली देखने हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो हमें इंस्टाग्राम पे भी। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दूं कि कौन कौन से स्मार्टफोन्स आज हम कवर करने वाले हैं। सो फर्स्ट इज CMF Phone 2 Pro, जो कि वन ऑफ माय फेवरेट है इस सेगमेंट में और हमने रिसेंटली उसका कंप्लीट डिटेल रिव्यू भी दिया, आप उसे बिल्कुल चेकआउट कर सकते हो। सेकंड इज फ्रॉम रियलमी की तरफ से दो स्मार्टफोन एक्चुअली काफी ज्यादा सिमिलर ही है, Realme Narzo 80 Pro एंड T3 Pro। कंप्लीट जो है ये सेगमेंट के सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव स्मार्टफोन है 15 to 20,000 में। देन वी हैव वन फ्रॉम पोको X7, जिसको थोड़ा सा टाइम हो चुका है लॉन्च हुए, बट इट्स अ वेरी गुड ऑफरिंग। नाउ कमिंग टू अदर ब्रांड, जो कि है एक Infinix का Note 50S। अब ये स्मार्टफोन है काफी ज्यादा अंडरडॉग था, मतलब उतना ज्यादा जो इज्जत नहीं होती थी Infinix की, बट ये स्मार्टफोन ने काफी ज्यादा चीजें जो है वो चेंज कर दी है। सो कंप्लीट जो है आज हमारे ये स्मार्टफोन लाइनअप है। बट इससे ज्यादा जो है एक ऐसा स्मार्टफोन है जो कि बिका सबसे ज्यादा है, विच इज Oppo K13। अब ये भी जो है अभी रिसेंटली ही जो है स्मार्टफोन लॉन्च है और ये वन ऑफ द हाईएस्ट सेलिंग स्मार्टफोन है। बट इज इट द बेस्ट? लेट्स फाइंड आउट। सो फर्स्ट मैं बात करूं डिजाइन के मामले में, तो CMF Phone 2 Pro भाई हैंड्स डाउन द बेस्ट डिजाइन लगता है मुझे। काफी ज्यादा स्लीक फ्रेश लुक जो है वो लेकर आता है। ड्यूअल टोन काइंड ऑफ फिनिश देखने को मिलेगा अगर आप इसके ऑरेंज या व्हाइट कलर में जाते हैं। बाकी ब्लैक एंड मिंट ग्रीन कलर है, वी यूज्ड मिंट ग्रीन कलर, बहुत ही ज्यादा यार क्लासी लुक लेकर आता है। जितनों ने स्मार्टफोन देखा ना उन्हें इसका डिजाइन पसंद ही आया। काफी ज्यादा अच्छा डिजाइन है, स्लिम है, स्लीक है, अच्छा जो है ये स्मार्टफोन निकल कर आ जाता है। अदर स्मार्टफोन की बात करूं तो Realme Narzo 80 Pro एंड Realme P3 Pro काफी ज्यादा जो वो सेम ही स्मार्टफोन नजर आते हैं। इसमें बैक में हम देखें तो ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है जो कि सर्कुलर शेप है। मुझे उतना तो ये पसंद नहीं आता, इट्स अ सब्जेक्टिव चॉइस, बट मुझे इन दोनों का डिजाइन जो उतना ज्यादा पसंद नहीं आता। सिमिलरली हमारा जो Poco X7 भी आता है जिसमें बैक में ड्यूअल टोन फिनिश भी जो आपको देखने को मिल जाएगी। अगेन नॉट टू माय लाइकिंग, रेस्ट इज अप टू यू। थोड़ा सा जो है गेमिंग, थोड़ा सा रेसिंग, थोड़ा सा जो वाइब देने की कोशिश करी गई, बट उतना ज्यादा मेरे को Poco X7 का डिजाइन पसंद नहीं आया है। नाउ Oppo का जो K13 है ये थोड़ा सा ओल्ड स्कूल डिजाइन मुझे ज्यादा लगता है, क्योंकि पहले हमें जो है ऐसे देखने को मिलते थे। बहुत ज्यादा क्रेजी नहीं है, बट इट्स sleek and simple looking kind of device। and similarly Infinix का Note 50S भी जो है सेम स्टोरी आती है, बट इसका जो थोड़ा सा एजी काइंड ऑफ लुक है। ऑक्टागोनल जो हमें इसमें कैमरा मॉड्यूल देखने को मिलता है, वेरी सिमिलर टू लाइक लेयर स्मार्ट वॉच का जो ये फेस है, वैसा जो है इसका हमें बैक कैमरा मॉड्यूल देखने को मिलता है। बट इट ऑल्सो लुक्स गुड, थोड़ा सा जो इसमें फिनिशेस काफी ज्यादा बढ़िया करे गए हैं, थोड़ा सा क्लासी और ज्यादा जो है वो अच्छा क्लासिक सा जो लुक निकल आता है। बाकी अगेन डिजाइन इज अ सब्जेक्टिव चॉइस, बट CMF Phone 2 Pro विंस हियर इन माय पर्सनल ओपिनियन। देन जो है मुझे Infinix वगैरह के स्मार्टफोन भी बढ़िया लगे, बट Realme के दोनों स्मार्टफोन और साथ ही साथ में Poco X7 इज नॉट एनीवेयर इन माय लिस्ट ऑफ गुड लुकिंग स्मार्टफोन्स। बट ईदर वे आप जो कवर यूज करने वाले हो तो उसमें फिर क्या ही फर्क पड़ता है। बट ओवरऑल यार आप बताना आपको कौन सा डिजाइन ज्यादा बढ़िया लगा। बाकी इन हैंड फील्ड में या कहीं भी ऐसे कोई किसी स्मार्टफोन में कहीं कोई इशू देखने को नहीं मिलेगा। दिस ऑल स्मार्टफोन्स आर वेरी गुड, इन हैंड फील्ड मटेरियल वगैरह अच्छा यूज करा गया है। कमिंग टू इंटरनली, अब इसमें हम बात करते हैं प्रोसेसर की, क्योंकि ये जो सबसे ज्यादा एक डिफाइनिंग फैक्टर बन जाता है किसी भी स्मार्टफोन का। CMF Phone 2 Pro में जो हमें 7300 Dimensity 7300 Pro देखने को मिलता है। नाउ Oppo K13 जो है उसमें हमें Snapdragon का 6th Gen 4 देखने को मिल रहा है। एंड Realme का एक और स्मार्टफोन है जो कि अपना Realme P3 Pro, उसमें भी Snapdragon का ही प्रोसेसर देखने को मिलता है 7th Gen 3। एंड बाकी सब स्मार्टफोन में Dimensity ही है, Dimensity 7300 ही है। एक में प्रो देखने को मिलेगा, एक में आपको नॉर्मल और एक में Dimensity 7300 अल्ट्रा। आप सारा जो है एक बार पॉज करके देख सकते हो किसमें कौन सा प्रोसेसर है। बट मीनवाइल अगर मैं एक आपको बॉटम लाइन बताऊं ना, 7300 से ऊपर जो है वो प्रो और अल्ट्रा आते हैं, दोनों की परफॉर्मेंस स्लाइटली जो है वो बेटर आपको देखने को मिलेगी, जो कि अपनी है एक CMF Phone 2 Pro में एंड Poco X7 में। Infinix में जो है 7300 अल्टीमेट है। अब इस पे जो है मैं रिसेंट टाइम थोड़ा सा रिसर्च कर रहा था तो पता चला कि जो Dimensity 7300 अल्टीमेट है ना, इट्स मोर ऑफ अ मार्केटिंग टर्म। अब इस पे जो है मैं कुछ टाइम पहले रिसर्च कर रहा था, तो जो Dimensity 7300 अल्टीमेट है ना, ये Infinix अपने स्मार्टफोन्स के लिए जो यूज करता है क्या ये Dimensity 7300 है, बट इट्स मोर ऑप्टिमाइज्ड फॉर Infinix स्मार्टफोन। सो इस पर्टिकुलर स्मार्टफोन में जो है जैसे सैमसंग भी जो है 8 Elite फॉर सैमसंग यूज करता था, वही चीज इसमें भी Dimensity 7300 और Infinix करके आ जाएगा Dimensity 7300 अल्टीमेट। तो परफॉर्मेंस में ऐसा कुछ बहुत ज्यादा मेजर बूस्ट देखने को आपको नहीं मिलेगा, बट इट्स अ गुड परफॉर्मिंग चिपसेट।
नाउ CMF Phone 2 Pro एंड Poco X7 में जो हमें देखने को मिल रहा है ना, वो दोनों स्मार्टफोन में Dimensity 7300 Pro एंड Dimensity 7300 Ultra, एंड नेमिंग इज वेरी कंफ्यूजिंग, बट इसमें भी परफॉर्मेंस में आपको कोई ऐसे दिक्कत नहीं मिलेगी। दोनों की परफॉर्मेंस वेरी मच इज सेम, बहुत ज्यादा छोटे से नंबर से जो है वो Antutu में आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा, बट दैट्स जस्ट सिंथेटिक। रेस्ट कमिंग टू एक स्मार्टफोन Oppo के 13, जिसमें आपको लग सकता है कि स्नैपड्रैगन का 6 Gen 4 है, जो कि एक जो 6 Gen इज लाइक मिड रेंज का चिपसेट, बट इसकी परफॉर्मेंस यार Dimensity 7300 से बेटर आपको निकल कर दिख जाएगी, क्योंकि स्नैपड्रैगन आर मच बेटर परफॉर्मर, एंड गेमिंग वगैरह में भी ना आपको स्नैपड्रैगन कुछ जगह पे ज्यादा बेटर जो परफॉर्म करता दिख जाएगा। और साथ ही में कैमरा में यार स्नैपड्रैगन काफी ज्यादा अच्छा निकाल जाता है, क्योंकि कैमरा सेंसर एंड चिपसेट का भी जो फर्क पड़ता है। नाउ कमिंग टू रियलमी का ही बाकी दोनों स्मार्टफोन जो अपने हैं 80 Pro और साथ में जो है अपना P3 Pro। अब 80 Pro में जो हमें Dimensity का देखने को मिलता है, एंड P3 Pro में जो है स्नैपड्रैगन का देखने को मिल रहा है 7S Gen 3। सो परफॉर्मेंस वाइज यार ओवरऑल अगर मुझे सेट करना हो तो फर्स्ट आई वुड से स्नैपड्रैगन 7S Gen 3 जो कि हमें देखने को मिलेगा Realme के P3 Pro में। उसके अलावा बाकी सबका जो काफी ज्यादा सिमिलर देखने को मिलेगा आपको, बट BGMI अगर स्पेसिफिकली मैं बात करूं तो Dimensity का जो है ना उसमें 90 FPS आने के चांसेस ज्यादा जल्दी रहते हैं। कमिंग टू Realme वाला पार्टी, Realme में भी जो Realme इज ऑफिशियली स्पॉन्सर ऑफ क्राफ्टन, सो उसमें जो है इस साल के टूर्नामेंट्स में तो उनमें 90 FPS आने के ज्यादा जल्दी चांसेस है, और मोस्ट प्रोबेबली P3 Pro में तो है ही 90 FPS, सो वो चीज रह जाती है। बाकी यार हमने जो है वो CMF Phone 2 Pro का भी जो ट्राई करके देखा था BGMI में, उसका गेमिंग वाला भी रिव्यू आप देख सकते हो, उसमें भी यार काफी ज्यादा बढ़िया परफॉर्म किया। गेमिंग में आपको ऐसे कहीं कोई जो वो इशू नहीं आने वाला यार, सबके सब स्मार्टफोन आर वेरी केपेबल इनफ। बहुत ज्यादा माइन्यूट डिफरेंस है, अप एंड डाउन होंगे, उसमें थोड़ा सा बेटर चल पाएगा, और जहां पे 90 FPS का सपोर्ट है वो फॉर श्योर आपको ज्यादा अच्छे स्मार्टफोन जो निकल कर आ जाएंगे। तो गेमिंग के लिए अगर आप कंसिडर कर रहे हो तो फर्स्ट तो सबका अच्छे स्मार्टफोन है, बट इसके साथ मैं रेकमेंड करूंगा Realme का P3 Pro या फिर Poco का X7। नाउ कमिंग टू अदर पार्ट्स, बट ऑल्सो आप किसी के साथ भी गलत नहीं जा सकते गेमिंग में, क्योंकि गेमिंग में एक और चीज जो वो डिपेंड कर जाती है वो है अपना बैटरी। कमिंग टू बैटरी वाला पार्ट, और ये मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा डिसाइडिंग फैक्टर हो जाएगा इसमें, क्योंकि बैटरी आज की डेट में हम जानते हैं कितनी ज्यादा मतलब बड़ी बैटरीज आ रही हैं। हम एक बार असेंडिंग ऑर्डर में चलता है, तो सबसे कम बैटरी देखने को मिलती है CMF Phone 2 Pro में। अब इसमें जस्ट 5000 mAh की बैटरी है, एंड इट इज ओनली कॉन आई हैव सीन इन द स्मार्टफोन कि मेरे को बैटरी यार उतनी ज्यादा पसंद नहीं है। 5000 mAh की बैटरी आपका एक दिन ही निकाल पाएगी। इट इज नॉट इट्स गुड पॉइंट प्रोज में कहीं नहीं आता, तो ये थोड़ा सा जो मेरे को इशू लगा। एंड कंसिडरिंग ये अभी लॉन्च है और बाकी सब स्मार्टफोन में इतनी हाई बैटरी के जो है वो आ रहे हैं, तो 5000 mAh इज अ बिट शॉर्ट। नाउ सेकंड आ जाता है अपना Infinix का Note 50S। इसमें भी जो हमें 5500 mAh की जो बैटरी देखने को मिलती है, एंड सिमिलरली हमें Poco X7 में भी जो 5500 mAh की है। दोनों का बैटरी परफॉर्मेंस इज मोर और लेस सिमिलर। Infinix वाले में थोड़ी कम और हो सकती है, बिकॉज उसमें ना यार 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है। बाकी हर स्मार्टफोन में जो है 120 हर्ट्ज का 6.7 इंच का डिस्प्ले है, ऐसा कुछ और डिफरेंस नहीं है। सिर्फ Infinix वाले में 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिल रहा है, तो उस वजह से उसकी बैटरी थोड़ी सी जो कम हो सकती है, माइन्यूट 4-5% एट मैक्स, क्योंकि 144 हर्ट्ज भी यार हर ऐप में नहीं चलता, तो वो चीज एक नोट करने वाली है। इन दोनों में जो 5500 mAh की हमें बैटरी देखने को मिल जाएगी। नाउ कम Realme के जो दोनों भाई है Narzo 80 Pro एंड P3 Pro, दोनों में हमें 6000 mAh की जो बैटरी देखने को मिल जाएगी। 6000 mAh इज समवॉट आई वुड से रिस्पेक्टेबल अमाउंट ऑफ बैटरी, आपका एक दिन से ज्यादा जो है वो निकाल कर दे देगा, और अच्छी बैटरी लाइफ जो 6000 mAh आपको निकाल कर दे देगी। Realme की ऑप्टिमाइजेशन हमने रिसेंट टाइम में अच्छी की देखी, ऑल्दो उनकी स्किन जो है वो UI थोड़ी सी हैवी हो जाती है, तो उस वजह से उनकी बैटरी परफॉर्मेंस बहुत तगड़ी नहीं, बट 6000 mAh की बैटरी यार एक दिन से ज्यादा निकाल के दे जाएगी। अब इसमें जो किंग आ जाता है वो है अपना Oppo का K13। इसमें 7000 mAh की जो बैटरी देखने को मिलती है, विच इज बेस्ट इन दिस सेगमेंट, और सबसे ज्यादा अच्छी बैटरी लाइफ जो यही निकाल कर देगा। थोड़ा सा हल्का सा बल्कि आपको लग सकता है स्मार्टफोन अगर थिकनेस साइड टू साइड कंपेयर करो तो, बट स्टिल ओवरऑल ऐसे बहुत ज्यादा बल्कि नहीं है। स्लीक डिजाइन भी है इसका, और इसकी बैटरी लाइफ अगर आपको बैटरी लाइफ के लिए चाहिए तो फॉर श्योर Oppo K13 इज नो ब्रेनर। सबसे ज्यादा अच्छी बैटरी लाइफ आपको इसमें ही निकाल कर देगी। नाउ कमिंग टू अदर पार्ट जो कि अपने आ जाते हैं कैमरास। अब कैमरास में ना इट्स काइंड ऑफ अ डिफरेंशिएटिंग ओपिनियन, थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल भी हो सकता है। फर्स्ट आई वुड रेट एज Realme, क्योंकि Realme की यार मुझे प्रोसेसिंग काफी ज्यादा अच्छी लगती है, तो आपकी जो फोटोज या वीडियोस निकल कर आती है ना प्रोसेसिंग के बाद, वो बहुत ज्यादा बढ़िया निकल आएगी दोनों Realme के स्मार्टफोन्स में। पोको को जो मैं उतना ऊपर नहीं रखूंगा, पोको एंड Infinix को, दोनों की प्रोसेसिंग मेरे को उतनी ज्यादा पसंद नहीं आती है। पोको की स्पेशली थोड़ी मेरे को ऑन ऑफ सी लगती है।
उस स्मार्टफोन में काफी ज्यादा बड़ी और साथ में इसमें डिमेंसिटी भी है, तो उस वजह से भी थोड़ा सा जो वो लैग कर जाता है। बाकी CMA Phone 2 Pro को भी जो हमने चेक करा था तो उसकी जो कैमरा कैपेबिलिटी थोड़ी सी ऑन ऑफ ही लगी है मेरे को। उसमें कुछ जगह पे जो ऑप्टिमाइजेशन उतनी ज्यादा बढ़िया नहीं हो पा रही है, आई एम नॉट श्योर, कुछ स्पेसिफिक पोर्ट्रेट में वो उतना अच्छा नहीं है, कुछ जगह पोर्ट्रेट काफी ज्यादा बढ़िया थे, कलर्स अच्छे हैं, बट कुछ जगह पे बिल्कुल ही अच्छी नहीं है, आप रिव्यू में चेक कर लेना। बट मेरे को उतना ज्यादा पसंद नहीं है CMA Phone 2 Pro का कैमरा, एंड इन दिस प्राइस रेंज स्पेसिफिकली मेरे हिसाब से Realme इज द गो टू चॉइस। देन यू कैन आल्सो चूज Oppo K13, वो भी काफी ज्यादा बढ़िया कैमरा कैपेबिलिटीज के साथ आता है, और साथ ही साथ में उसमें स्नैपड्रैगन का जो 6th Gen 4 है, विच इज वन ऑफ द लेटेस्ट प्रोसेसर, तो उस मामले में भी वो ज्यादा फायदा जो आपको कर दे जाएगा कैमरा के मामले में। So for camera, Realme Oppo K13 could be your go-to choice। बाकी सब भी जो आप ले सकते हो उसमें बहुत ज्यादा खराब नहीं होंगे, बट these were my choice। Now coming to other part, बाकी जो छोटी छोटी चीजें इन सब स्मार्टफोन्स की अगर मैं बात करूँ, फर्स्ट इज द UI पार्ट। सो UI में क्लियर विनर CMA Phone 2 Pro इज द बेस्ट UI। आप बिल्कुल उसे चूज कर सकते हो, बहुत ही क्लीन स्नैपी जो है कंप्लीट एक्सपीरियंस रहता है, और सिर्फ UI एंड डिजाइन के मामले में भी जो आप उसे चूज कर सकते हो। एंड साथ ही साथ में Oppo एंड Realme जो काफी ज्यादा सिमिलर आपको एक्सपीरियंस देखने को मिल जाएगा। Poco में आई बिलीव कि सबसे ज्यादा आपको एड एक्सपीरियंस देखने को मिल जाएगा, विच इज काइंड ऑफ एनोइंग इन द रीसेंट टाइम्स। बाकी Infinix Note 50S जो है मैंने उतना मेजरली यूज नहीं किया है, किसी ने भी करा हो तो मेक श्योर टू टेल मी Infinix का स्मार्टफोन अगर आप यूज कर रहे हो तो आई वुड वांट टू नो कि उसमें कैसा जो अभी सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस आता है। बट ओवरऑल cleanest experience is CMA Phone 2 Pro, रेस्ट सब जो है मोर और लेस सिमिलर ही है। अनदर थिंग आई वांट टू टॉक अबाउट इज जो Infinix के स्मार्टफोन में 144 हर्ट्ज को इतना ज्यादा जो मार्केट करा जा रहा था, वो चीज का आप जो है एक विद कंडीशन लेके चलो, क्योंकि वो 144 हर्ट्ज यार सब में और ऐप में जो है वो नहीं वर्क करता। तो स्पेसिफिक एप्स आई थिंक सेटिंग्स या फिर कॉल लॉग वगैरह ऐसे कुछ में उसमें ही जो है वो 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देगा आपको, बाकी सब में 90 120 हर्ट्ज है। तो वो चीज नोट करने वाले, तो सिर्फ 144 हर्ट्ज का आपने रिफ्रेश रेट देगा, उस वजह से उस स्मार्टफोन को मत कंसीडर करना। एंड उसके अलावा Poco X7 भी जो है ना थोड़ा सा पुराना स्मार्टफोन हो चुका है, तो इट वोंट बी माय गो टू रिकमेंडेशन फॉर यू। Realme के P3 Pro और साथ ही साथ में Narzo 80 Pro जो है वो दोनों स्मार्टफोन काफी ज्यादा बढ़िया, एक्सेप्ट द डिजाइन पार्ट ऑब्वियसली। एंड Oppo K13 is already the one of the most highest selling smartphone in this price range। अब प्राइस रेंज की बात है तो प्राइस की बात करते हैं, क्योंकि प्राइस से एक्चुअल में वैल्यू निकल जाती है स्मार्टफोन की, और कौन सा स्मार्टफोन आपको कंसीडर करना चाहिए उससे बिल्कुल जो फाइनल जाएगा। तो सबसे सस्ता स्मार्टफोन अपना रहता है Infinix का Note 50S, एंड दैट्स इट्स बेस्ट पार्ट, क्योंकि सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी जो है ये निकल कर आ जाता है। तो अगर सबसे ज्यादा आपको वैल्यू देना अपने पैसों की और अच्छा आपको जो ओवरऑल एक्सपीरियंस भी चाहिए, तो आप बिल्कुल जो है वो कंसीडर कर सकते हो Note 50S को। 16,000 के आसपास जो है ये आ जाता है। नाउ कमिंग टू अनदर डिवाइस जो कि आता है अपना 17,000 का, वो है Poco X7। थोड़ा सा पुराना स्मार्टफोन है, आई वुडंट रिकमेंड यू Poco X7, थोड़ा सा पुराना होगा तो अपडेट्स वगैरह में थोड़ा इशू आ सकता है, और डिजाइन में मेरे को उतना ज्यादा पसंद नहीं है, UI इज आल्सो नॉट द बेस्ट। तो Poco X7 17,000 का है, अगर आपको MI या Poco ही लेना है देन यू कैन कंसीडर इट, बट आई वुडंट रिकमेंड इट, क्योंकि बैटरी भी ऐसे बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है, जस्ट 5500 mAh ही बैटरी देखने को मिलती है। नाउ 17,000 से हम आ जाते हैं अपने 18,000 में। 18,000 में देखने को मिल जाएगा अपने को Oppo का K13, एंड फॉर द प्राइस यार इट इज दी बेस्ट स्मार्टफोन। अगर आप 18,000 का आपका स्पेसिफिक बजट है ना, मेरे हिसाब से Oppo K13 आप ले सकते हो। बैटरी लाइफ इज बेस्ट इन दिस, कैमरा कैपेबिलिटीज में भी काफी ज्यादा बढ़िया, परफॉर्मेंस में Dimensity 7300 के लगभग बराबर, कुछ की जगह पे उससे बेटर आ जाएगा। तो फॉर श्योर यार 18,000 इज द मोस्ट काइंड ऑफ बैलेंस्ड चॉइस अगर आपको चूज करनी है तो। देन आ जाता है अपना 19,000 पे CMA Phone 2 Pro। अगर आपको UI या फिर आपको ओवरऑल जो वो हार्डकोर रिकॉर्डिंग वाला गेमिंग चाहिए तो आप CMA Phone 2 Pro को चूज कर सकते हो। नाउ द फाइनल बॉसेस, और आई वुड से द फाइनल ट्विंस आर Realme के Narzo 80 Pro एंड Realme का ही P3 Pro। अब ये जो है इस प्राइस सेगमेंट में सबसे ज्यादा है, मतलब 20,000 के जो है दोनों स्मार्टफोन आएगा, एक 20,000 का एक 20,500 के आसपास है। तो अगर आपको स्नैपड्रैगन का जो वो चिपसेट वाला स्मार्टफोन लेना है तो P3 Pro, अगर आपको डिमेंसिटी से खुश हो तो आप 20,000 वाला जो है Narzo 80 Pro देख सकते हो। आई वुड रिकमेंड यू वन स्मार्टफोन जो आपको लेना हो वो है Realme P3 Pro, बिकॉज स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर के साथ यार कैमरा कैपेबिलिटीज और कैमरा प्रोसेसिंग जो है ना, इमेज प्रोसेसिंग, वो थोड़ी ज्यादा बेटर हो जाती है, एंड स्नैपड्रैगन लॉन्ग टर्म में ज्यादा अच्छा गेमिंग परफॉर्मेंस आपको निकाल कर दे देगा। दैट वाज माय फाइनल वर्डिक्ट। ओवरऑल चॉइस Realme P3 Pro, और UI वगैरह के लिए आप CMA Phone 2 Pro को जो चूज कर सकते हो, और बैटरी बेस्ट है तो Oppo K13। ऑल्सो अगर आपको थोड़ा सा और बजट बढ़ा सकते हो, आई वुड ऑल्सो रिकमेंड यू टू गो टू मोटोरोला का Edge 60 Fusion।
या फिर आप जो है iQOO Z10 अभी बिल्कुल ही रिसेंटली जो लॉन्च है हमारे पास अभी भी है स्मार्टफोन, और ये लेना तो वैसे भी 20,000 से कम चला, तो आप इसे भी ले सकते हो हमारे से। अगर आप 20,000 से थोड़ा बजट बढ़ा सकते हो तो iQOO Z10, अगर आपको गेमिंग और बेटर बैटरी चाहिए, अगर आपको ओवरऑल एक्सपीरियंस ज्यादा चाहिए तो आप मोटोरोला का H60 फ्यूजन है वो प्रो। बहुत ज्यादा रिकमेंडेशंस हो गए, सारे जो है मैं थोड़ा सा एक सेपरेट सा बना के यूट्यूब डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। सबके बेस्ट बाय लिंक्स विल आल्सो बी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। रेस्ट यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम एंड सब्सक्राइब कर देना यूट्यूब में, और काफी ज्यादा मेहनत है यार ऐसे वीडियो बनाने में, तो उसको सपोर्ट करने के लिए नीचे सब्सक्राइब इट, हाथ जोड़ रहा हूँ मैं, अब तक कर दो। बाकी